लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकण्डाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम सुभद्रा दिव्यै नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थाय आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर इस श्री राम कथा को इस माध्यम से चलाने का अवसर प्राप्त हुआ और कल से जो यह 9 दिवसीय राम कथा प्रारंभ हुई है, आज उसकी दूसरी रात्रि है, द्वितीय रात्रि चल रही है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कथा की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए। सर्वप्रथम हम आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हैं। तत्पश्चात आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को प्रणाम। जय सिया राम। भगवान श्री जगन्नाथ जी को केंद्र में रखते हुए यह राम कथा को हमने जो कल प्रारंभ किया हुआ है, इस संदर्भ में कि आजकल रथ यात्रा चल रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी को उनके बड़े भाई बलराम जी तथा देवी सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर लेते हुए, मंदिर के बाहर करते हुए एक रथ के ऊपर बिठा करके इनकी यात्रा किया जाता है। प्रतिवर्ष यह परंपरा चली आ रही है और इस साल भी, और जैसे कल भी मैं कह रहा था, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सही, लेकिन इस साल भी यह परंपरा सुचारू रूप से जगन्नाथपुरी में चल रही है। आज की संवाद को मैं आगे बढ़ाऊं सर, उससे पहले थोड़ा मैं आपसे यह भी निवेदन करूं, आप लोगों से यह भी कहूं। कल मैंने थोड़ी बात किया था कि एक दो जगह मॉरिशस में जहां भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई है, और एक तो मैंने कल निवेदन किया हुआ था कि त्रियोले गांव में महेश्वरनाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थित है। वहाँ पर शायद एक ही ऐसी मंदिर जो मेरे दिमाग में, और आज दिन के समय हमारे कुछ श्रोता जो कातरबोन से है, वो महेश्वरनाथ मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति का फोटो जैसे कहें चित्र हमारे साथ शेयर किया हुआ है, जो मैंने अपने
फेसबुक या श्रीहरि सेवा संस्था ने अपने फेसबुक पे शेयर किया हुआ है। सो आप इसके माध्यम से भी दर्शन कर लें। और त्रियोले तो पास में ही होगा, मतलब हमारे ही देश में है। सो इन 9 दिनों तक, मतलब अगले 1 जुलाई तक यदि संभव हो, ऐसा मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यदि संभव हो और जो आसपास में है, आप जा कर के थोड़ा वहाँ पर भी जगन्नाथ जी की दर्शन कर सकते हैं। फिर अन्य कुछ ऐसे 2 श्रोता, 1-2 श्रोता और भी है जिन्होंने 1-2 यहाँ जगन्नाथ जी की जो मंदिर, जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है मॉरिशस में जो स्थित है, वो भी 1-2 फोटो हमारे साथ शेयर किया हुआ है। और विशेष रूप तो शायद मैं यह भी निवेदन कहूँ कि मतलब शायद यहाँ भी चर्चा में ले आऊँ कि एक हमको यह भी चित्र भेजा गया जो इस्कॉन मूवमेंट के द्वारा यह जो जगन्नाथ यात्रा होती है और जो मूर्तियाँ यात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसकी दर्शन के रूप में हमको चित्र भेजा गया। आपको धन्यवाद। शायद कल या परसों मैं सबके साथ भी बांटूंगा, आप लोग भी इस माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग, इसलिए मैं प्रारंभ में हमेशा कहता रहता हूँ, मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है, कुछ कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसे लोग समझते हैं कि ये जो आधुनिकीकरण है, टेक्नोलॉजी जैसे कहे, यद्यपि उसकी बहुत सी ऐसी हानि भी हो सकता है, लेकिन यदि हम सब चीज़ का सदुपयोग कर सकते हैं, और विशेष रूप से तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हर एक वस्तु को परमात्मा की सेवा में लगाए। हर एक चीज़ जो हमारे पास है, हमें उसको श्री हरि की सेवा में लगाना चाहिए। तब जा कर के वो वस्तु का होना, हमारे पास उसका होना, जैसे कहे लाभदायक होता है। Then we can benefit from what we have. So far, whatever you have, you don't put them into the service of the Lord, then it is not worthy having them. कोई भी वस्तु, आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समय है, आपके पास आपके अपने परिवार है, यदि किसी भी वस्तु जो भी आपके पास है, whatever you possess, whatever you have, unless you don't put them, you don't engage them in the service of the Lord, तब तो बेकार है, जैसे कहे उसका होना ना होने के बराबर है। इसलिए जो भी है आपके पास, उसको परमात्मा की सेवा में लगाने का अवसर ढूंढिए और उसको भगवान की सेवा में लगा। और मैं शायद कहूँ कि ये आधुनिकीकरण की वजह से, देखिए आज कितने अच्छे लगे हमारे श्रोताओं ने, एक तो जगन्नाथ जी की दर्शन करवाए, त्रियोले वाला, फिर जो मूर्ति रथ यात्रा में प्रयोग किया जाता है उसका दर्शन भी किया। शायद एक ने हमको भेजा, शायद मोताय ब्लाउस के कई मंदिर में होगा, एक इस्कॉन मंदिर का, उसने बताया कि वहाँ का है ये जगन्नाथ जी, तो उनका भी हमने घर में ही बैठे उसका दर्शन किया हुआ। सो आप सबों को साधुवाद, मेरी प्रसन्नता में व्यक्त कर दूं, और ऐसे ही हम लोग मतलब नया नया साधन ढूंढे जो हम परमात्मा की सेवा में लगा सके। सो साधुवाद आप सबों को ऐसी सेवा भाव के लिए। चलिए थोड़ी जगन्नाथ जी की चरित्र को आगे बढ़ाएं, जो कल मैंने चर्चा उठाई। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके हम यह जगन्नाथ जी की चरित्र आपके सामने रख रहे हैं। जगत के स्वामी, जगत की जैसे कहे द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, भगवान जगन्नाथ जी की हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। शायद कल भी मैंने आपको बताई, आप अपने हिसाब से गिनती करते जाइए कि कितना मैं आपको बताते चलूँगा, मेरे शायद दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन कल मुझे याद है एक पहली मैंने आपको बताया, वन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, कि मात्र जगन्नाथ जी के रूप में वो अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ पूजे जाते हैं। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ द सुप्रीम वेयर ही इज वर्शिप टुगेदर विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। नॉर्मली कल भी मैंने चर्चा किया, थोड़ा संक्षेप में मैं फिर से वही कहूँ, पति पत्नी, भाई भाई, या फिर भगवान और अपने भक्त के रूप में, भगवान और पशुओं के बीच में, ऐसे बहुत से चित्र, बहुत से रूप को हम पूजते रहते हैं, लेकिन मात्र भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी स्वरूप है जहाँ अपने भाई और अपनी बहन के साथ वो पूजे जाते हैं। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन ऑफ द सुप्रीम पर्सन इन द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ, वेयर ही इज वर्शिप इन दैट वे। आज शायद मैं आपको दूसरा यूनिकनेस के बारे में कहूँ तो मैं ये कहूँ कि मात्र जगन्नाथ जी ऐसी है, या फिर यूँ कहे केवल और केवल भगवान श्री जगन्नाथ जी की ऐसी होती है
कि प्रतिवर्ष, यद्यपि अन्य देवताओं का भी यात्रा किया जाता है, बहुत से ऐसे देवताओं का समय समय पे मंदिर से निकाल करके या फिर मंदिर के बाहर ला करके इनकी यात्रा किया जाता है। तिरुपति बालाजी का भी होता है, जब कल्याणम पूजा आदि होता है तो उनको इनकी यात्रा किया जाता है। भगवान नरसिंह की भी यात्रा किया जाता है जब नरसिम्हा चतुर्दशी होता है। लेकिन ये भी मतलब है, लेकिन मात्र जगन्नाथ जी की पूजा ही ऐसी होते हैं। द मोड ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड जगन्नाथ, हिज इंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियर। अभी कथा के दिनों में, शायद आज नहीं लेकिन कथा के दिनों में मैं आपको जगन्नाथ जी के विषय, जब जैसे कहें उनकी प्राकृत्य की कथा आपको सुनाऊं, तो उसमें इंक्लूड है ये कि हिज मोड ऑफ वर्शिपिंग, जैसे भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं बताया कि मेरी पूजा कैसे करें, तो उसने कहा कि मुझे मंदिर से बाहर निकाल करके यात्रा करवाओ। गुंडीचा मंदिर तक उनकी यात्रा होती है। सो मात्र जगन्नाथ जी की पूजा विधि ऐसी है कि इनकी यात्रा होनी चाहिए। यद्यपि बहुत से ऐसे देवताओं के साथ जोड़ा गया है कि जहां भक्त यात्रा करते हैं, जैसे श्रावण मास में काशी की यात्रा होती है, जहां मॉरिशस में हमारी परंपरा है कि महाशिवरात्रि के समय हम लोग गंगा तालाब की यात्रा करते हैं, कोई वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, कोई चार धाम की। ये तो भक्त कर रहे हैं, भक्त यात्रा करते हैं। लेकिन मात्र जगन्नाथ जी के स्वरूप में, जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में एक यूनिकनेस में ये जोड़ दूं कि मात्र इनकी पूजा विधि में ये है कि कंपल्सरी उनको हर साल मंदिर से बाहर निकाल करके इनकी यात्रा करना पड़ता है, इनकी यात्रा करवाना पड़ता है। ऐसा उनकी पूजा का नियम है। सो दिस इज वन अनदर यूनिकनेस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और शायद दूसरा भी दिमाग में आया भी है तो फिर मैं ये भी जोड़ दूं, मात्र भगवान जगन्नाथ जी के रूप में ऐसा है। आप ज्यादातर हम लोग भगवान जी की, मतलब भगवान की कोई भी चित्र देखें, कोई भी मूर्ति के रूप में हम लोग दर्शन कर लें, तो ज्यादातर भगवान जो है चतुर्भुज हो के अष्टभुज, जो भी जितने भी हाथ होते हैं उन स्वरूप में, ज्यादातर बहुत से हाथ में शस्त्र आदि होने के बाद भी जो है एक हाथ हमेशा भगवान वर मुद्रा में करते हैं। वर मुद्रा का मतलब होता है ऐसा, मतलब वो आशीर्वाद दे रहे हैं। राम जी का भी देख लो ऐसा होता है। ज्यादातर कृष्ण तो बांसुरी पकड़ता है, लेकिन राम जी का ऐसा है, शंकर जी का भी ऐसा देखने को मिलता है कि जहां भगवान वर मुद्रा में है, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान ऐसा करते हुए। लेकिन मात्र जगन्नाथ जी की मूर्ति में, या फिर यूं कहे मात्र जगन्नाथ जी के स्वरूप में आप देखें, ऐसे तो हाथ है भी नहीं उतना, लेकिन जो भी हाथ का आकार बनाया गया है जगन्नाथ जी की मूर्ति में, तो उनके दोनों हाथ ऐसे हैं। मतलब मानो वो सबको गले लगा रहे हैं, सबको मतलब गले मिला रहे हैं। वर मुद्रा में नहीं है, वो गले लगा रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का एक रहस्य, एक अर्थ मैं ये निकाल लूं कि द सुप्रीम इटर्नल बीइंग भगवान श्री हरि विष्णु जगन्नाथ जी के रूप में हमको ये सिखा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में हमको यह सीख दे रहे हैं कि सबको गले लगाओ, सबको अपनाओ। कभी कभी मैं कहूँ आशीर्वाद देना कितना आसान होता है, थोड़ी क्रिया में हम लोग आशीर्वाद देता है। यद्यपि आजकल ये मैं किसी की आलोचना ना करूं, लेकिन कभी कभी लोग आशीर्वाद मांगने भी आते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूं तो मेरा आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दे, बच्चे पढ़ाई देने जा रहे तो आशीर्वाद दे। अब कोई आशीर्वाद मांगने आ गया तो फिर देना ही पड़ता है। यद्यपि हम लोग तो मानते भी हैं कि आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, वो तो मन से निकलता है, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग आते हैं ऐसा कि ये है मेरा, आज हमारी सालगिरह है तो आप आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद देना पड़ता है। इसलिए कभी कभी सोचे आशीर्वाद देना कितना आसान होता है, और शायद मैं जोड़ दूं उससे भी आसान है श्राप देना, उससे भी आसान है श्राप कर लेना, मतलब किसी को श्रापित करना। कभी कभी थोड़ी सी गुस्सा आ जाए तो मुंह से श्राप निकल जाते, तेरा भी ऐसा हो, हम लोग बोलते हैं ऐसे नहीं, कुछ भी मतलब हो, आशीर्वाद देना आसान है, उससे भी आसान है श्राप देना। लेकिन सबको गले लगाना, सबका स्वीकार करना जैसे है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक्सेप्ट एवरीवन एज ही इज, जैसे वो है उसको वैसा ही स्वीकार करो। बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि ज्यादातर हम सामने वाले को अपने हिसाब से बदल करके, उनको अपने तरीके बदल करके तब उसको अपनाने की कोशिश करते हैं।
जो आदमी जैसे कहे कभी कभी हो कि जो आदमी फिल्म देखना पसंद करते हैं और सामने वाला उनकी पत्नी या उनकी पति ऐसा, तो वो उसे अभी तुझे भी फिल्म देखना पसंद करना चाहिए, उनको अपने जैसा बना लेता है। कुछ कुछ हद तक तो सही भी है, लेकिन जो जैसे है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो, उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। एक शेर मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो सत्संग में आते रहते हैं, आपको पता ही है, या तो मुझे स्वीकार कर लो मेरे खामियों के साथ, या तो मुझे स्वीकार कर लो मेरे खामियों के साथ, मतलब मेरे गलतियों के साथ मुझे स्वीकार कर लो, या तो मुझे छोड़ दो मेरे तन्हाइयों के साथ। अपनाना है तो आदमी को उसकी गलती समेत अपना ले। आदमी की अच्छाई देख करके उसको गले लगाना, ये तो स्वाभाविक है, ये तो सब करते हैं, और जो सब करते हैं वो तो सब करते हैं। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि हम उसको गले लगाएं, या फिर जैसे कहें हम सामने वाले को ऐसे गले लगाएं जो भी जैसे है, जो भी जैसे है, कामी क्रोधी लालची जैसे भी है, बस गले लगा उसको। और भगवान जगन्नाथ जी के इस रूप में देखिए, गले लगा रहे हैं सबको। यद्यपि वरमुद्रा तो वो देता ही है, ऐसा कुछ है नहीं, इसका अर्थ मत निकालिए कि जगन्नाथ जी आशीर्वाद नहीं देता, बिल्कुल है ही, उनके दर्शन ही आशीर्वाद है। जैसे कभी तुलसीदास जी से पूछा गया राम नाम जपने का फल क्या है, तो गोस्वामी जी बताते हैं आपको राम नाम जपने का अवसर मिलता है, यही तो फल है। नहीं तो राम नाम बोलना कितना छोटा सा नाम है, लेकिन कितना मुश्किल होता है कभी कभी। और कभी कभी लोगों को हमारे कलिकाल का प्रभाव तो ये भी होता है कि नाम इतना छोटा है, इसलिए लोगों को लगता है कि इसको जपने में क्या मिलेगा, इसलिए राम नाम जपने का अवसर मिले, यही तो उसका फल है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी का दर्शन करने को मिले, यही तो उसका फल है, यही तो आशीर्वाद दे रहे हैं वो। इसलिए भगवान जगन्नाथ सबको गले लगा रहे हैं, ऐसे दोनों हाथ करके जगन्नाथ जी सबको गले लगा रहे। दिस इज अनदर यूनिकनेस ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज अनदर यूनिकनेस ऑफ दिस फॉर्म, जहां भगवान जगन्नाथ सबको गले लगा रहे हैं। और एक और उसके साथ मैं शायद आज का जो विषय मुख्य इसके ऊपर मैं बोलना चाह रहा था कि भगवान जगन्नाथ जी जो है अपने प्रसाद के लिए बहुत फेमस है। अपने जो प्रसाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है उसके लिए। और उनकी सेवा की, उनकी पूजा की एक विधि मैंने आपको बताया कि उनको रथ पे बैठा करके उनको इनकी यात्रा किया जाता है, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा जिसको हम कहें, ये उनकी पूजा का विधि है। भगवान जगन्नाथ जी की पूजा विधि में एक विधि ये है कि उनकी प्रसाद खाना चाहिए, उनकी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मान लीजिए कोई जगन्नाथ जी की दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथपुरी में, या कहीं पर भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएं, आप पान फूल फल आदि चढ़ाएं, दिया बार दें, आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कीजिए, जगन्नाथ जी की आरती गाइए, ये सब कीजिए। लेकिन अगर आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं खाया जैसे कहे, तब आपकी पूजा अधूरा माना जाता है। जगन्नाथ जी की पूजा में इनकी प्रसाद ग्रहण करना, इनकी प्रसाद खाना अनिवार्य है। और हम लोग तो यह भी मानते हैं कि जगन्नाथ जी के दरबार से कोई भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं जाता, हर एक को कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, इतना ही भोग चढ़ाते हैं रोज के रोज। एक कहावत यह भी माना जाता है कि मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के विषय में हम लोग यह मतलब एक बोलचाल जैसे कहे, एक बोली भाषा में हम लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु मतलब जैसे कहे परमपिता परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष भगवान श्री हरि, जब उनको खुद तपस्या करना होता है, उनको जब स्वयं कुछ अपनी तप के रूप में वो करता है, तो वो बद्रीनाथ चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु को तपस्या करना होता है तो वो बद्रीनाथ चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु के मन में आता है थोड़ा अपना श्रृंगार कराने के लिए, तो वो द्वारका धाम चले जाते हैं, द्वारकापुरी चले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को तपस्या करना है तो वो बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का मतलब उसी का मैं कह रहा हूं,
भगवान श्री हरि विष्णु को तपस्या करना है तो वो बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं। श्रृंगार कराना है अपना तो वो जैसे कहे द्वारकापुरी चले जाते हैं। कभी भगवान जैसे कहे आराम करें, थोड़ा मतलब विश्राम लें, तो वो रामेश्वरम जाते हैं। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग करना है, उनको खाना है जैसे कहे, तो वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। इसे शास्त्र ऐसा मानते हैं, हमारी ऐसा एक परंपरा है। आप द्वारिका चले जाइए, द्वारिका का दर्शन कीजिए, बद्रीनाथ का दर्शन कीजिए, रामेश्वर का दर्शन कीजिए, रामेश्वरम जो साउथ इंडिया में स्थित है। लेकिन यदि जगन्नाथपुरी का दर्शन नहीं हुआ तो यात्रा अधूरा माना जाता है, आपकी यात्रा भी समाप्त नहीं हुआ। और इसी के विपरीत हम लोग यह भी मानते हैं कि एकमात्र जगन्नाथपुरी का दर्शन कीजिए। खासकर हमारे कलिकाल, हम चर्चा कर रहे हैं हमारे कलयुग के लिए। भगवान का ये रूप, जगन्नाथ जी का रूप, मात्र या फिर यूं कहे विशेष रूप से कलयुग के लिए माना जाता है कि ये कलयुग, ये भगवान श्री हरि विष्णु का कलियुग रूप है, कलिकाल के रूप में ये है। इसलिए थोड़ा बहुत एक अर्थ में यह भी निकाल लेता हूं कि कलयुग को हम लोग द डार्कनेस पीरियड माने जाते हैं, मतलब घोर अंधकार, द इग्नोरेंट पीरियड, द आयरन एज जैसे कहे। और भगवान जगन्नाथ भी जैसे कहे काले रंग में ही है। सो ये रूप भगवान श्री हरि का जगन्नाथ के रूप में, द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म, और हमारे कलिकाल के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए जगन्नाथपुरी के दर्शन करें, मतलब जगन्नाथपुरी जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले, आपको बाकी सभी यात्राओं का, सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है या फिर जैसे कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जैसे प्रकट हुई विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में, ऐसा मूर्ति जैसे भगवान प्रकट हुई, मतलब उस समय जब से भगवान प्रकट हुई आज तक वो उसी रूप में वहां विराजमान है, वहां विराजमान है। रामेश्वर में भगवान गया, भगवान राम भी गए, शिवलिंग की स्थापना हुई, मतलब भगवान वहां गए, वहां पर भगवान ने लीला की, शिवलिंग की स्थापना की, लेकिन करके वो वापस वैकुंठ धाम चले गए। बद्रीनाथ में भी भगवान गए, स्थापना हुई उनका स्वरूपों का, फिर वो वापस वैकुंठ चले गए। बद्रीनाथ में भी, द्वारकापुरी में भी वही, कहूं तो शायद अयोध्या का भी वही कहूं। इसलिए तो तुलसी कहता है कि एक अयोध्या में तो राजा राम बैठे हुए हैं, लेकिन राम का नाम पूरे विश्व में विराजमान है। तो अयोध्या में भगवान राम गए, फिर अयोध्या जी को छोड़ के वापस वैकुंठ, जब लीला समाप्त हो गई। द्वारकापुरी में भी वही, भगवान गए, कृष्ण अपने महल स्थापित किए, फिर कृष्णा जी ने अपनी लीला को पूरा करके वापस स्वधाम चले गए। लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी जैसे प्रकट हुई थी अपने इस अर्च विग्रह के रूप में, अपने इस मूर्ति के रूप में, आज भी जगन्नाथ जी वैसे के वैसे ही है जैसे वो प्रकट हुई थी। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की जो मतलब जगन्नाथपुरी का जो यात्रा है वो संपन्न यात्रा है। आपकी सारे तीर्थ यात्रा का ये संपन्न रूप है। कभी हम लोग ऐसा माने कि यदि सभी तीर्थों के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है तो मात्र जगन्नाथपुरी का दर्शन करें, इससे सभी तीर्थों का जैसे कहे फल प्राप्त होता है। तो अर्च विग्रह के रूप में जो भगवान जगन्नाथ जी वहां विराजमान है, उसका उनके प्रसाद जो है बहुत विशेष माना जाता है। इसके पीछे बहुत रहस्य है, और कई मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे आराध्य, जिसकी गाथा मैं गाता रहता हूं, राम के साथ जोड़ा गया है तो रूप कृष्ण का, अद्भुत है तो रूप कृष्ण का। जैसे हमारी वैष्णवी परंपरा में हमारे कुल देवता, हमारे वैष्णवी परंपरा में हम वैष्णवों के लिए हमारे आराध्य देव कृष्ण है। कृष्ण की हम पूजा करते, मूल तो वो है, लेकिन मैं बार बार बोलता रहता हूं, कृष्ण की मैं पूजा करूं, नाम जपूं तो राम का जपूं, गाथा सुनाऊं तो राम का सुनाता हूं, और साधना में लीन हो जाते हैं, साधना में बैठ जाते हैं महादेव की कृपा से, और सब कुछ समग्र करके श्री हरि को समर्पित कर देता हूं।
भगवान जगन्नाथ जी है तो रूप कृष्ण का, लेकिन उनकी पूजा का नियम, उनकी पूजा का विधि बहुत से ऐसे है जो राम के साथ जोड़ा गया है, जो राम के संबंध में आता है। जगन्नाथ शब्द का एक अर्थ ये भी आ जाते हैं, इसको बोल करके फिर हम आगे बढ़े। अभी राम कृष्ण का मैं बात करूं तो मैं ये भी जोड़ दूं, ये भी जोड़ दूं उसके अंदर, भगवान जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा जी का दर्शन करूं तो शायद मुझे ये भी दिखता है, एक सत्य है, एक शिवमय है और एक सुंदर है, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। बलभद्र जो है, बलराम जो है, वो सत्यम है, सुभद्रा शिवम है। शिवम का मतलब होता है जो कल्याणकारी है। बलभद्र सत्यम है, सुभद्रा देवी शिवम है और जगन्नाथ जी सुंदरम है। इसे भगवान शिव का ये सूत्र सत्यम शिवम सुंदरम, ये जगन्नाथ जी के साथ भी जोड़ा गया है। रूप कृष्ण का है, रूप कृष्ण का है, स्वरूप श्री हरि का, रूप कृष्ण का है और उनकी पूजा का विधि राम के साथ जुड़ा। कैसे ये सब त्रिकोण मिल करके हमको घुमा फिरा करके एक ही पॉइंट पे ले आते हैं, हमको घुमा फिरा करके एक ही केंद्र बिंदु पे ले आते हैं कि मतलब जैसे मैंने कहा कल भी, चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जो राम की चरित्र में हमको आधार ले आते हैं, ये भगवान जगन्नाथ का स्वरूप है। ऐसा व्याख्या में ये आता है, जगन्नाथ शब्द में ज का मतलब होता है भगवान जगन्नाथ, ग का मतलब होता है बलभद्र, न का मतलब जगन्न, न का मतलब होता है सुभद्रा और थ का मतलब होता है सुदर्शन चक्र। तो तीनों को, चारों को मिला करके शब्द बन जाते हैं जगन्नाथ। और कहीं कहीं इसकी व्याख्या ये भी हुआ है, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी इसकी ज्यादा चर्चा होती है, कल भी मैंने थोड़ी सा चर्चा में किया है। बलराम जी ज्ञान का प्रतीक है, सम्यक ज्ञान जिसको हम कहें, सुभद्रा चरित्र का प्रतीक है और जगन्नाथ जी दृष्टि का प्रतीक है। इसलिए आंखें देखो कितने बड़े बड़े बनाया गया है, ये भी उसका एक यूनिक फॉर्म है। ज़्यादातर तो अगर हम आँखों की बात कर लें तो बहुत से आँखों की ऐसे बहुत से व्याख्या जोड़ा गया है। कृष्ण की आँखों की सूरदास ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। रामचंद्र जी की आँखों का भी प्यासे नैन तुलसीदास जी लिखते हैं, मानस में शब्द आया। भगवान शंकर की तो त्रिनेत्र बताए गए हैं, तीन तीन आंखें हैं उनकी, और भगवान जगन्नाथ जी की यूं बड़े बड़े आंखें, चित्र में आप देखिए बड़े बड़े आंखें हैं। आंखों का भी रहस्य है, वो कभी छोड़िए। लेकिन आज थोड़ा जगन्नाथ जी की भोग प्रसाद जिसको कहे, उसकी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि इनकी प्रसाद, इनकी पूजा विधि में प्रसाद का मतलब क्या है, प्रसाद खाने का अर्थ क्या है उसकी पूजा विधि में। लेकिन चलिए उससे पहले तुलसीदास जी की चौपायों का हम लोग थोड़ा पाठ कर लें। कल मैंने आपको बताया बालकांड की दोहा 118 118 बालकांड का, जहां पर तुलसीदास जी की 3-4 ये भी गोस्वामी जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी मैं आपको बताते चलो, ऐसा गोस्वामी जी ने ऐसा ही नहीं लिखा है, इसके पीछे तुलसीदास जी का एक जैसे कहे रियलाइजेशन है, तब तुलसीदास जी ने ऐसे शब्द दिया है। ये चौपाई जगन्नाथ जी के साथ तुलसीदास जी ने कैसे जोड़ा, ये भी मैं आपको कथा के अंतर्गत बताऊंगा कल या परसों। लेकिन ये भी तुलसीदास जी के मतलब गोस्वामी जी का जगन्नाथ के प्रति उसकी भक्ति का स्वरूप है। यद्यपि तुलसीदास जी राम भक्त है, राम की गाथा लिखते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के जब दर्शन हुआ तुलसीदास जी का, कैसे हुआ, क्यों हो, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा विस्तार से। लेकिन तुलसीदास जी ने जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किया तो यही चौपाई स्वयं हनुमान जी प्रेरित करता है। चलिए थोड़ा इन चौपाइयों का पाठ कर ले। आपके पास आपके रामचरितमानस है तो आप अपने रामचरितमानस में खोल करके देखिए बालकांड की दोहा 118, नहीं तो श्री हरि सेवा संस्था के मेरे ख्याल से फेसबुक पेज पे चौपाई दिया गया हुआ है आज दिन के समय, तो आप वहाँ पर भी आप कॉपी करके आप वहाँ से भी पढ़ लीजिए। थोड़ा 1 मिनट के लिए अपने मन, अपनी वाणी और अपने वातावरण को हम पवित्र करें अपनी इन चौपाइयों का पाठ करते हुए। आप हमारे साथ बात कीजिए, जहाँ से भी आप बैठे हैं अपने घर में ही एक जगन्नाथपुरी का माहौल बना
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई द्रान बिनु बास अशेषा। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई द्रान बिनु वास विशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, असि सब भांति अलौकिक करनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हमें चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, बिना पैर के हम नहीं चल पाएगा। लेकिन बिनु पद चलई बिनु पद चली सुने बिनु काना। कभी कभी चित्र में देखिए, यह जो चौपाई तुलसी ने दिया है बड़ी रहस्य है, बहुत समझने वाली बात है। हम लोग मूर्ति बनाते हैं, भगवान के चित्र लगाते हैं, उसमें भगवान के चरण होते हैं। हम पूजा करते तो चरण की पूजा करते हैं, रोज चरण को धो करके उस पर चंदन तिलक लगाते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी की पत्र चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु के चरणों का जो भी मतलब शिव जी के चरणों की पूजा, हम लोग चरण की पूजा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि परमात्मा के चरण नहीं होता तो वो नहीं चल पाते। बिनु चरण बिनु पद चलई, बिना पद के बिना पैर के वो चलता है। इसलिए एक भजन आता है ना, महादेव जी के एक भजन होता है, बहुत पहले शायद मुझे मतलब हम लोगों ने स्मरण किया था बहुत पहले, बहुत पुराने भजनों में से एक भजन है। शंकर की पूरे शब्द याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली, लेकिन बोले बाबा के हाथ में, मतलब बोले बाबा भीख मांगते हैं, लेकिन भीख मांगते समय उनको भिखारी ना समझे, ऐसा एक भजन स्मरण में आ रहे हैं। उसी प्रकार मैं कहूँ,
भगवान के चरण देखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि यदि चरण नहीं होता तो वो नहीं चल। इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीवात्मा के लिए बिना पैर के हम नहीं चल पाएगा, लेकिन परमात्मा बिनु पद चलई, बिनु पद चलई। और दूसरा चौपाई का भाग देखे, सुनई बिनु काना, बिना कान के वो सुनता है। और दुर्भाग्य हमारा देखिए, मनुष्य के पास दो दो कान है और हम दोनों कानों से सुनते हैं, अपने मन से भी सुन, मतलब मन भी दिया गया है सुनने के लिए, दो दो कान दिया है सुनने के लिए, मन भी दिया गया है सुनने के लिए। दो दो कान होते हुए भी आदमी नहीं सुनता है, दो दो कान होते हुए भी आदमी नहीं सुनता है। सुनने का मतलब क्या है कि जो सुनाया गया है, मतलब जो कान तक पहुंचे उस पर अमल करो, उसका मतलब जैसे कहे पालन करो। डॉक्टर कहता है कि सिगरेट मत पियो, सत्संग में बोला गया है कि ये मत करो, वो मत करो, जो भी मतलब हम लोग बताते हैं, गुरु बनाओ किसी को, ये सब सत्संग में बोले जाते हैं। हम लोग सुन लेता है, मतलब कान तक पहुंचता है, लेकिन उसका पालन नहीं करोगे, दैट मीन यू हैव नॉट लिसन। डू यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग? हम लोग जब बोलते हैं ऐसे बच्चे को, तो हम लोग जब ऐसे कहते हैं डू यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मैंने करने को कहा क्या वो कर रहे हो? तो हमारे पास दो दो कान होते हुए भी हम लोग नहीं सुनते, लेकिन परमात्मा को सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है। सुने बिनु काना। और मैं फिर से कहूं, शायद एक सत्संग चला था नंदी जी के विषय पे, मैंने वहां पर इसकी चर्चा की। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं गलत किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तुलसी की इस चौपाई के आधार पे मैं कहूँ, सुनई बिनु काना। अपनी इच्छा, अपने मन की बात भगवान के कान में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना कान के वो सुनता है। एक परंपरा हुई, मैंने उस सत्संग में भी कहा है, एक परंपरा लोग मानते हैं कि नंदी जी के कान में बोल दो, जो भी मन की इच्छा है नंदी जी के कान में बोल दे। और फिर मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि नंदी जी जाके महादेव को कहेगा। ठीक है, आप जो माने सो करें, लेकिन भगवान को कान में बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सुने बिनु काना। वो कान से नहीं सुनता है, उनको कान की आवश्यकता नहीं है सुनने के लिए। और जिसकी हम चरित्र सुना रहे हैं, भगवान जगन्नाथ, वो तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिना पैर के वो चलता है और बिना कान के वो सुनता है। ये चौपाई बड़ी रहस्यमय है। फिर आगे की चौपाई फिर आगे हम कथा के अंतर्गत और आपकी व्याख्या करूंगा इसका। बस थोड़ा प्रसाद के विषय में कुछ बोलना है। और कई भगवान जगन्नाथ जी की कृपा रही, फिर आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो मेक श्योर कि इट इज अ मस्ट कि वहां के प्रसाद को ग्रहण करना ही है। बहुत विशेष है। स्कंद पुराण में पहली एक चर्चा आती है, पहले मैं आपको ये बताऊं। स्कंद पुराण में एक चर्चा आती है, स्कंद पुराण की एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के दरबार में, भगवान नारायण के दरबार में नारद जी पहुंचे हैं। और नारद जी जो है वो लक्ष्मी माता, में थोड़ा संक्षेप में मतलब कथा को उतना विस्तार से ना जाऊं ताकि कुछ और आपको बता सकूं। नारद जी के मन में हुआ कि भगवान विष्णु की प्रसाद खाने को मिले, जैसे कहे थोड़ा प्रसाद ग्रहण करने को मिले, कुछ भगवान का जूठन मिले, जो भी हो। लक्ष्मी माता से नारद जी ने पूछा कि थोड़ा भगवान का प्रसाद मिले। तो लक्ष्मी माता ने कहा, ऐसी थोड़ी ना मिलेगा भगवान की प्रसाद, इसके लिए आपको तप करना होगा। तप करो, तपस्या करें और श्री हरि प्रसन्न हो जाए तो अपना प्रसाद दे देगा। नारद जी तपस्या करते हैं श्री हरि विष्णु के प्रसाद पाने के लिए। कहा जाता है स्कंद पुराण में कि 12 सालों तक नारद जी तपस्या करते हैं, और 12 सालों के बाद भी भगवान विष्णु जब वो तो ना, मतलब भगवान ने जैसे कहे प्रसाद देने से भी इनकार कर दिया, मतलब खाने को। तो लक्ष्मी जी से पूछा गया तो क्या करें? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि अगर आप गुप्त रूप से सेवा करें, मतलब सेवा करें लेकिन अपनी सेवा का प्रदर्शन ना करें, गुप्त रूप से सेवा करें, तो यदि आप ऐसा करें तो शायद भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर आपका वो दे। तो ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने नारी का रूप ले लिया, एक स्त्री का रूप ले लिया, और वैकुंठ की सफाई करने लगे। और किसी को खबर भी नहीं कि ये स्त्री के रूप में नारद जी है, और वो वैकुंठ की सफाई करने लगे।
और कहा जाता है कथा में कि एक बार रात्रि के समय हो, लक्ष्मी जी भी विराम कर रहे हैं, विष्णु जी विराम कर रहे, रात को आवाज सुनाई, झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई देता। हम लोग झाड़ू लगाते ना तो एक आवाज सुनाई देता है, तो एक आवाज सुनाई दिया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, लक्ष्मी जी गए देखने की ये आवाज किसका है, तो देखा कि नारी जो है कोई वैकुंठ में झाड़ू लगा रहे हैं। तो फिर पूछा कि आप कौन है। तब नारद जी अपना स्वरूप बताते कि मैं नारद हूँ और गुप्त रूप से मैं ही सेवा कर रहा हूँ। नारद जी ने ऐसी सेवा की, झाड़ू लगाया, तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। तब उसने नारद जी को अपना प्रसाद दिया, महाप्रसाद जैसे कहे खाने का वो दिया। बोले कल सवेरे जो भी प्रसाद हो दे दे नारद जी को। नारद जी को दिया। इसे आज भी ये भी थोड़ा स्मरण में आ रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा में आज भी परंपरा है, कल भी बताया गया कि आज भी परंपरा है कि जो आजकल मतलब राजा जैसे कहे उड़ीसा प्रांत का आज भी झाड़ू लगाता है। जब जगन्नाथ यात्रा आरंभ होती है, मतलब रथ निकलता है, तो आगे जो है राजा जो है वो झाड़ू लगाता है, मतलब स्वीपिंग जैसे कहे। तो नारद जी को भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद मिला खाने के लिए। इतना प्रसन्न हो गए नारद, इतने खुश हो गए नारद, इतने मतलब आनंद विभोर। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद मिला और नारद जी ने ग्रहण किया। बड़े प्रसन्न हो गए नारद और अपनी प्रसन्नता ऐसे मतलब व्यक्त करते हुए पूरे तीनों लोकों में घूम रहे हैं। श्री नारद जी घूमते घूमते महादेव मिल गया, भगवान शिव मिला। शिव जी ने नारद जी को देखा और शिव जी ने पूछा, भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, आप इतने आनंद विभोर, आप इतने प्रसन्नचित होकर के कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने मतलब आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। तो नारद जी बताते हैं कि मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद मिला है। उनका मतलब जैसे कहे जूठन, प्रसाद का एक अर्थ होता है जूठन, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ। जो हम लोग पकाते हैं, जब तक हमने पकाया, जब भगवान को नहीं चढ़ाते तो वो भोग कहलाते हैं। बिफोर यू ऑफर वट एवर यू हैव कुक, वट एवर यू हैव, बिफोर यू ऑफर दैट टू द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड भोग। उसको भोग कहते। और हम लोग भोग नहीं करते, भोग तो केवल भोगी करते हैं। अब परमात्मा को मैं भोगी नहीं बोल रहा हूं, अगर भोगी भी कहूं तो भोगी का सही अर्थ निकालूं, लेकिन हमारे बोली भाषा में जिसको हम भोगी कहता है, अननेसेसरीली टू एंजॉय एवरीथिंग, या फिर ओवर एंजॉयमेंट, इसको भोगी कहो। तो पका जो भी वस्तु आपके पास है, यदि चराया नहीं गया तो वो भोग कहलाते हैं, और चराने के बाद वो प्रसाद कहलाते हैं। जब आपने चरा लिया, चराने के बाद वहां से निकाल लिया, तो वो प्रसाद कहलाते हैं। सो जब तक नहीं चराया, इसको भोग कहते हैं। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, भगवान श्री कृष्ण में भी, भागवत गीता में भी निवेदन किया हुआ है, यदि मुझे अर्पण किए बिना, कृष्ण कहता है गीता में, यदि मुझे अर्पण किए बिना खाते हो तो इसका मतलब है कि आप पाप खा रहे हैं। इसलिए परंपरा है कि खाने से पहले, कुछ भी विशेष में खाने के ऊपर कहो, अभी कुछ भी खाएं उससे पहले परमात्मा को, अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य को, भगवान को चराओ, तब वो चराने के बाद प्रसाद हो जाता है। लेकिन यदि बिना चराए ही आप खाते हैं तो आप भोग कर रहे हैं, प्रसाद नहीं पा रहे हैं। तो नारद जी प्रसन्न हो गए, आज भगवान का प्रसाद मिला, श्री नारायण जी का प्रसाद मिला, जो भगवान नारायण को अर्पण किया गया है। इसलिए जो कि भगवान को चराया गया है, तो उसको हम जब वहां से निकालते हैं तो उसको हम भगवान का जूठन मानते हैं। प्रसाद का एक अर्थ होता है भगवान का जूठन, भगवान का जूठन। तो आज भगवान का जूठन खाने को मिला। नारद जी बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है। महादेव ने देखा और महादेव ने पूछा कारण, तो उसने बताया आज श्री हरि का जूठन खाने को मिला। नाम महादेव भी बड़ी प्रसन्न हो गए, लेकिन महादेव थोड़ा ग्लानि करता है। बोले नारद जी थोड़ा हमारे लिए नहीं लाया, हमको भूल गए। मैं थोड़ा अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं शायद होगा ऐसा, मतलब, लेकिन मैं अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब खाने का होता है ना तो सब भाई भाई बन जाते हैं। तो महादेव जो है वो नारद जी से कहते, अरे थोड़ा आपको प्रसाद मिला है खाने के लिए, थोड़ा अपने छोटे भाई को भूल गया, थोड़ा मुझे भी दे देते। अब नारद बोले फिर अब खाने का समय होता है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जो
आते रहते, आप जानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आदमी को खाने का मिलता है ना, कुछ खाने को मिलता है तो गुरु और भगवान दोनों को भूल जाता है, ऐसा हम लोग बोली भाषा में बोलते हैं। खाने का मिल जाए ना तो गुरु और भगवान दोनों भूल जाते हैं हम लोग। तो नारद जी कहे अब खाने का मिला, वो भी भगवान श्री हरि का, ऐसा हो, फिर याद रहेगा, सब गया अंदर, आपका नहीं। तो कथा में आ जाते हैं कि फिर नारद जी भोग मतलब प्रसाद खाने के बाद उसने अपना हाथ नहीं धोया था, उसने अपना हाथ नहीं धोया था। तो नारद जी के हाथ में एक, मान लीजिए ऐसा मान के चले, एक चावल का दाना रह गया था हाथ में। महादेव ने देखा कि नारद जी के हाथ में एक चावल का दाना है, तो उसने वो दाना ले लिया नारद जी के हाथ में और उसको ग्रहण कर लिया। फिर कथा में वर्णन है कि महादेव झूमने लगा। वो तो है ही नटराज। नटराज का मतलब है जो नृत्य के देवता है, और नृत्य के देवता को बहाना चाहिए नृत्य करने के लिए। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, इस शराबी को शराब पीने का बहाना चाहिए, ये तो मैं शराब पीता नहीं हूं, ये तो बहाना है कि शराब पीने को मिले, मतलब ऐसा कहावत होती है। जिस प्रकार शराबी को शराब पीने का बहाना चाहिए, उसी प्रकार नटराज भगवान शंकर को नृत्य करने का बहाना चाहिए। तो नृत्य करने लगे महादेव, झूमने लगे, नाचने लगे महादेव। नारद जी के हाथ में से एक दाना श्री हरि का प्रसाद मिला, महादेव झूमने लगे, नाचने लगे। नाचते नाचते शंकर अपने कैलाश पर पहुंची तो वहां पर पार्वती ने देखा कि शंकर आज बड़े मूड में है, जटा जोत खोल करके अपने डमरू बजाते हुए अपने नाग के साथ नृत्य कर रहे हैं महादेव, अपने मगन में मग्न है। और पार्वती कहते अपने मन में, ये शंकर ऐसा दो ही बार ऐसा मतलब नाचते। एक तो जब वो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं किसी भक्त की निवेदन से, नहीं तो फिर अपने आराध्य भगवान हरि के कुछ संबंध में है तभी वो ऐसा नाचते हैं। तो पार्वती ने पूछा, महादेव आप ऐसा क्यों नाच रहे हैं, नाचने का इतने प्रसन्न का कारण क्या? तो तो शंकर भगवान जो है वो पार्वती को बताते हैं कि गौरी, नारद जी की पूरे कथा सुनाए, नारद जी के हाथ से मुझे एक दाना मिला खाने, मैंने भोजन कर लिया, मैंने खा लिया उसको, इसलिए ये उसी का इफेक्ट है कि मैं इतना नाच रहा हूं। अब सुन करके पार्वती थोड़ी रुष्ट हो गई, जगदम्बा थोड़ी नाराज हो गई, बोले आपको मिला तो उस समय आपने मुझे याद नहीं किया। पति कुछ खाए तो थोड़ा पत्नी को याद कर ले, पत्नी कुछ खाए तो थोड़ा पति को याद कर ले, एक दूसरे मिल बांट के खाएं आधा आधा, ऐसा पार्वती शंकर को कहता भी है। हमारे इतना तो बेसिक है, जैसे कहे पति पत्नी एक दूसरे से मिल बांट के खाते। केवल ये नहीं तो ऐसा भी माना जाता है कि पति जो भी पुण्य करे उसका आधा पत्नी को मिलता है, पति जो भी पुण्य करता है आधा पत्नी को मिलता है, पति जो भी सत्कर्म करता है, पति जो भी अच्छे काम करता है उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, और पत्नी जो भी पाप करता है उसका आधा भागीदार पति बन जाता है, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। हाँ, इसलिए थोड़ा दोनों को भी समझना चाहिए। तो महादेव से गौरी कहता है, पार्वती माता कहती है कि भगवान आपने मेरे से सुना, और जगदम्बा गौरी से काली बनने में देर नहीं लगता है, वो रुष्ट हो गया। मैं अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं फिर से कहूँ, बोले अपने ढंग से वो बोले आप रुष्ट हो गई भवानी, और दौड़ते दौड़ते वैकुंठ गया और महादेव भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। बोले महादेव, बोले भगवान मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बोले क्या नाइंसाफी हुई? उसने कहा, फिर पार्वती माता भगवान विष्णु से कहता है, आपकी प्रसाद नारद ने पाया, फिर नारद के द्वारा फिर महादेव ने पाया, सबको आपकी प्रसाद खाने को मिलता है, बस मेरा रह गया पीछे, मेरा पीछे रह गया, मुझे नहीं मिला। तब प्रसन्न होकर के, मतलब प्रसन्न की बात भी है ही, लेकिन तब श्री हरि विष्णु भगवान जो है वो पार्वती माता से कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको वरदान देता हूं, आने वाले कली काल में जब भक्त मुझे जगन्नाथ के रूप में पूजेगा, जहां पर मेरी पूजा विधि में भोग चराना, नैवेद्य चराना, जैसे कहे प्रसाद अंगनत चराया जाएगा, जब
जगन्नाथ जी के रूप में लोग मेरी पूजा करेगा। जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में, जहां पर मेरी मंदिर स्थापित होगी कलिकाल में जगन्नाथपुरी में, ठीक मेरे मंदिर के पीछे आपका एक मंदिर होगा। और भगवान श्री हरि विष्णु पार्वती माता से कहते हैं कि हे भवानी, तब उस समय वहां पर आपका नाम होगा देवी विमला। जगन्नाथ जी की मंदिर के ठीक पीछे विमला माता की मंदिर है। और भगवान श्री हरि विष्णु जगन्नाथ जी के रूप में जब पूजे जाते हैं, उनको जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, श्री हरि विष्णु ने यही वरदान दिया पार्वती माता को कि भोग मुझे लगाने के बाद जब मेरा प्रसाद निकलेगा, मेरे भक्तों तक पहुंचने से पहले पुजारी जी आप मेरे यहां से निकाल करके आपके मंदिर ले आएगा। इसलिए आज भी प्रथा है, जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाने के भोग लगाने के बाद जो प्रसाद निकलता है वो विमला माता को चढ़ाया जाता है, विमला माता को दिया जाता है, पार्वती को दिया जाता है। फिर उसके बाद वहां से निकाल करके तब भक्तों में बांट दिए जाते हैं। इसलिए जब हम भगवान जगन्नाथ जी की प्रसाद खाते हैं तो हम उनकी पूजा का हिस्सा बन रहे हैं, अथवा जैसे कहे हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये वरदान स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने पार्वती माता को दिया। उसके दूसरा कारण ये है, बड़ी सुंदर कारण, दूसरा कारण मुझे बहुत ज्यादा प्रिय, ये वाला भी प्रिय ऐसा भी नहीं, लेकिन दूसरा कारण जो मेरे राम के साथ जुड़ा गया है, जो रामचंद्र जी के संबंध में है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद इतना क्यों चढ़ाया जाता है। लेकिन ये मैं आपको विस्तार से सुनाना चाहूंगा और अभी समय भी समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए कल मैं आपको बताऊंगा कि जगन्नाथ जी के प्रसाद का रहस्य राम के साथ कैसे जोड़ा गया, राम के साथ क्या संबंध है, कि वो जगन्नाथ जी के प्रसाद का क्या संबंध है राम के चरित्र में। और हम लोग प्रसाद की ही बात करें तो फिर मैं आपको ये भी बता के चलूं, हम लोग 56 भोग बताते हैं ना, 56 भोग मतलब 56 का मतलब होता है 56। हम लोग जब भी कोई भी विशेष पूजा करते हैं तो हम लोग 56 भोग लगाते हैं। गुरु पूर्णिमा हो तो गुरु को चढ़ाते हैं, किसी की जयंती हो तो उनको 56 भोग लगाते हैं, 56। लेकिन कभी सोचे कि 56 क्यों आता है, हम लोग 10 क्यों नहीं चढ़ाते, 108 की भी चर्चा क्यों नहीं होती। भोग लगाते समय यद्यपि 108 भी चढ़ा सकते, ऐसे मना नहीं, लेकिन विशेष रूप से स्पेशली हम लोग 56 भोग की बात करते हैं। और आजकल कभी कभी बोली भाषा में भी हम लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ 56 भोग बना हुआ है, मैं तो 56 भोग ले रहा हूं। देयर इज 56 आइटम्स, जैसे कहे 56 तरह के पकवान होते हैं उसके अंदर। वाई 56, कथा सुनने वाले तो आप समझ ही गए होंगे। वाई 56 ये मैं आपको कल बताऊंगा। भगवान की भोग में 56 क्यों आता है, 56 क्यों आता है, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। और भगवान जगन्नाथ को ये 56 भोग, 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। और इसका संबंध जैसे कहे भगवान राम के साथ है, रामचंद्र जी का दिया हुआ यह एक निवेदन है, भगवान राम का दिया हुआ एक आज्ञा है कि हम जगन्नाथ जी को ऐसा चढ़ाते हैं। लेकिन ये कथा मैं आपको कल बताऊंगा। आज की कथा को मैं विराम की ओर लेके चलूं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कल भी बताया, आप रोज जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कर रहे होंगे। कल भी मैंने निवेदन किया है, श्री हरि सेवा संस्था द्वारा जो पब्लिश किया जाता है, हमारा एक छोटा सा बुकलेट है जगन्नाथ जी के ऊपर, ये वाला ऐसा दिखता है, उसमें जगन्नाथ अष्टकम है, वो आप लोग पाठ कर रहे हैं। सो एक एक करके एक एक श्लोक का मैं थोड़ा सिंपल से, बहुत संक्षेप में इसकी व्याख्या करते जाऊंगा। और पूरे 8 श्लोक हैं इसके अंदर, तो पूरे सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। पहला श्लोक जगन्नाथ अष्टकम का मैं थोड़ा पाठ करके फिर इसकी व्याख्या करके आज इसको विराम देता हूँ। कदाचित् कालिंदी तत विपिन संगीत करवो मोदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप
रमा शंभु ब्रह्मा ब्रह्मा शंभु ब्रह्मार्मपति गणेश अर्चत पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये जो अंतिम लाइन है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, ये इस जगन्नाथ अष्टकम की हर एक श्लोक की अंतिम लाइन है। और इसको कभी कभी भक्तगण जो है भजन करते समय, कीर्तन करते समय बस यही लाइन का भी ज्यादातर गुणगान करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो पूरा श्लोक का मैं थोड़ी वर्णन करूं। कदाचित कालिंदी तत विपिन संगीत करवो, कदाचित कालिंदी तत, कदाचित मतलब कभी कभी, जैसे कहे वंस अपॉन ए टाइम, कभी कभी समटाइम। कदाचित कालिंदी तट, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना नदी, कालिंदी के तट पे, यमुना के किनारे जैसे कहे विपिन संगीत करवो। विपिन का मतलब होता है जैसे कहे वन, विपिन का मतलब है वन। कालिंदी के तट पे यमुना जी के किनारे जो वृंदावन छाया हुआ है, मतलब वृंदावन, यमुना के तट पे तो वृंदावन ही है, लेकिन विपिन का मतलब वन है, लेकिन स्वाभाविक है जैसे कहे वो वृंदावन की ही चर्चा है। सो कालिंदी के तट पे, या फिर ऐसा कहे वृंदावन के यमुना के तट पे कभी भगवान श्री जगन्नाथ जी जो है अपनी बांसुरी बजा लेता है। कालिंदी तट, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, संगीत कराता है, मतलब बांसुरी बजा करके ही इज प्लेइंग सम म्यूजिक। और बांसुरी से तो आप जानते हैं लाइट म्यूजिक निकलता है। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्लूट भगवान जगन्नाथ जी ऐसा मतलब संगीत कराता है। कैसा संगीत? मुधा भीरी नारी वदन, मुधा भीरी नारी, नारी का मतलब है यहाँ गोपीजन, उस समय के गोपीजन, ब्रज के जितने भी गोपी। मुधा भीरी नारी मतलब गोपियों का मन लुभा लेते थे, गोपियों का मन चुरा लेते थे। कदाचित कालिंदी तत विपिन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। और ऐसा संगीत जिसका स्वाद बहुत मधुर था, स्वाद मधुप, बहुत स्वर, बहुत स्वादिष्ट, जैसे कहे स्वीट म्यूजिक जिसको हम कहे। सो समटाइम्स भगवान जगन्नाथ अपनी बांसुरी से वृंदावन की कालिंदी के तट पर, वृंदावन की यमुना के तट पर ऐसा मधुर संगीत करता है जिससे वहां की सारी गोपी जन, जिससे वहां की सारे व्रजांगनाएं उनका मन लुभा लेता है। और ऐसी जगन्नाथ रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेश आर्चित पदु, ऐसा जगन्नाथ जिनकी पूजा, जिनके सामने रमा, रमा का मतलब है लक्ष्मी देवी। और यहां मैं थोड़ा आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, जो लोग जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कर रहे हैं, रोमनाइज हिंदी में जो पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे रोमनाइज हिंदी में लिखा होगा रामा, RAMA, और स्वाभाविक है ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो रामा नहीं है। यहाँ रामा का मतलब राम नहीं है, यहाँ लिखा गया है हिंदी में जैसे कहे, या फिर संस्कृत में रमा, रमा लिखा गया है, लेकिन रमा को जब रोमनाइज में लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेगा, RAMA। इसलिए आप जब पाठ करते हैं जगन्नाथ अष्टक का पहला जो श्लोक है वो रामा नहीं है, वो रमा है। रमा शंभु, शंभु माने महादेव, रमा शंभु ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब भगवान श्री ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा जी। रमा शंभु ब्रह्मार्पति, ब्रह्मार्पति मतलब अमरापति, अमरापति मतलब इंद्रदेव, जो अमरावती इंद्रलोक का कैपिटल माना गया है। रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेश, गणेश मतलब भगवान गणेश। आर्चित पदो, आर्चित पदो मतलब आपकी चरण की सेवा करते हैं, आपकी चरण की पूजा करते हैं। सो ऐसा भगवान जगन्नाथ जो अपनी बांसुरी से
वृंदावन की यमुना के तट पर ऐसा मधुर संगीत बजाता है जो गोपीजन का व्रजांगनाओं का मन चुरा लेता है। ऐसा भगवान जगन्नाथ जिनकी चरणों की पूजा स्वयं लक्ष्मी माता कर रहे हैं, जिनकी चरणों की पूजा शंभु कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इंद्रदेव कर रहे हैं, गणेश जी कर रहे हैं, ऐसा भगवान जगन्नाथ से मैं प्रार्थना करूं, जगन्नाथ स्वामी, ऐसा भगवान जगन्नाथ से मैं प्रार्थना करूं, नयन पथगामी भवत तुम्हें, आपकी दृष्टि जो है, आपका स्वरूप हमेशा मेरे आंखों के सामने रहे। नयन पथगामी भवत तुम्हें, मेरे आंखों के सामने, मैं जब भी बंद कर लूं बस आपको देखूं, ऐसा प्रार्थना हम कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें। हे जगन्नाथ, मैं श्री जगन्नाथ बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। मैं जब भी देखूं मेरे आंखों के सामने जगन्नाथ जी दिखे। ऐसा ये पहले श्लोक में दिया है। इस जगन्नाथ अष्टकम की दूसरे श्लोक की व्याख्या मैं कल करूंगा। इसी के साथ आज की सत्संग को मैं विराम दूं। कल बराबर मॉरिशस टाइम अनुसार रात के 8 बजे हम इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे और कल मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की भोग में 56 क्यों आता है, 56 क्यों आता है, और भगवान जगन्नाथ की प्रसाद का जैसे कहे रहस्य भगवान राम के साथ कैसे जुड़ा गया, ये सारी व्याख्या मैं कल करूं। आप कथा सुनते रहे और हमको सुनाने का आनंद मिलते रहे। आप सुनने का आनंद लें और हम सुनाने का आनंद लें। चलिए आज की सत्संग को विराम दें। कल पुनः 8 बजे इस भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8 बजे हम पुनः मिलेंगे, इसी माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और कल पुनः सत्संग में जुड़ जाइए। आप सबों को धन्यवाद। जय श्री हरि।